इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हनी जो ड्रग है इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में जानते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स को हम फार्मास्यूटिक नेसेसिटीज के भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिक necessities। फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है वह ऐसा ड्रग है, वैसा सब्सटेंस है जो एसेंशियली रिक्वायर्ड है फार्मास्यूटिकल डोजेस प्रिपरेशन, जैसे टैबलेट, ऑइंटमेंट, इमल्शंस, ये सब के प्रिपरेशन में फार्मास्यूटिकल एड्स की जरूरत बहुत पड़ती है। अब हम डिफिनेशन जान लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स का। तो फार्मास्यूटिकल एड्स वैसा सब्सटेंस, वैसा ड्रग्स है जिसका बहुत नेग्लिजिबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, या फिर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एड्स का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल एड्स है ये फार्मास्यूटिकल डोजेस प्रिपरेशन जैसे टैबलेट के प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एसेंशियल है। फार्मास्यूटिकल एड्स are those drugs or substance which have no or very little pharmacological or physiological effect but they are essentially used in the preparation of pharmaceutical dosage form। एग्जाम्पल टैबलेट प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, इंजेक्शन प्रिपरेशन, इमल्शन प्रिपरेशन में भी। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो फार्मास्यूटिकल एड है इसका बहुत लिटिल रोल है डिजीज को क्योर करने में, क्योंकि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन या तो नहीं है या फिर है तो बहुत लेस फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। लेकिन वेरियस मेडिकेमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल एड। सो these substance means that pharmaceutical ads or drug have very little role in curing disease but have very important role in the manufacturing of the various medicaments। जो फार्मास्यूटिकल एड्स रहता है ये कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, दे आर नॉट एपीआई। बिना फार्मास्यूटिकल एड्स के इम्पॉसिबल सा हो जाता है कोई भी फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करना, या आप नोट करके नोट डाउन में लिख सकते हैं। समटाइम it becomes almost impossible to formulate a preparation without using a suitable pharmaceutical aid।
अब हम फार्मास्यूटिकल एड्स के सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि हमें फार्मास्यूटिकल एड्स कहाँ कहाँ से मिलता है। फार्मास्यूटिकल एड्स हमें एनिमल सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स से, मिनरल सोर्स से मिलता है। फॉर एग्जांपल एनिमल सोर्स से हमें जो फार्मास्यूटिकल एड्स मिलता है वो है बीज वैक्स, जेलाटिन। वेजिटेबल सोर्स से हमें जो फार्मास्यूटिकल एड्स मिलता है वो है एकेसिया। मिनरल सोर्स से फार्मास्यूटिकल एड्स मिलता है वो है केवलिन। और भी फार्मास्यूटिकल एड्स मिलते हैं हमें एनिमल सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स से, मिनरल सोर्स से, जिसमें से हमें कुछ फार्मास्यूटिकल एड पढ़ना भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम हनी के बारे में जानते हैं। साइनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ये सब जानेंगे। प्रिपरेशन हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन के लिए हमें एक एक ड्रग का अलग अलग वीडियो बनाना होगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हनी अभी बाजार में मेनली डाबर का जो होता है वो इस तरह का अभी मिल रहा है। ये हमारा हनी है, इससे आप लोग सभी फेमिलियर होंगे क्योंकि हनी एक्सटेंसिवली यूज होता है हर घर में। गांव में कुछ इस तरह का ही हनी पहले यूटेंसिल्स में मिलता था देखने को हम लोगों को। उसके बाद ये हमारा जो हनी बी है वो नेक्ट कर रही है नेक्टर को, जो फ्लावर नेक्टर है उसको। उसके बाद यहाँ भी वही है, ये हमारा हनी कॉम्ब है, हाइफ है जिसको कहते हैं। तो अब हम साइनोनिम्स जानते हैं हनी का। हनी को शहद कहा जाता है, शहद, मधु भी कहा जाता है और मेल भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं हम हनी का। हनी इज द सैकरीन फ्लूइड। सैकरीन फ्लूइड का मतलब सुगरी सॉल्यूशन रहता है, सुगरी लिक्विड, प्रिपेयर्ड बाय द हाइव बीज। हाइव बीज में जो इपिस स्पीसीज के रहते हैं वही बीज हनी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया and other species of apis belonging to the family Apidae. From the nectar of the flower. जैसे ये यहाँ से नेक्ट कर रहा है, जो ये बी है एपिस स्पीसीज का, वो यहाँ से नेक्ट कर रहा है। जब नेक्टर ऑफ फ्लावर का वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो बीज है उसके अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इस कारण जो नेक्टर ये इंजेक्ट करता है फ्लावर से, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हनी होता है। फैमिली एपिडेई, जो एपिस मेलिफेरा हो गया, एपिस इंडिका हो गया, एपिस फ्लोरिया हो गया, जो हनी को प्रिपेयर करता है, फ्लावर से नेक्ट करता है, वो एपिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। जो हनी है वो चीफली जमैका, कैलिफोर्निया और चाइल्ड से आता है। वैसे इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हनी का प्रिपरेशन होता है। चीफली हनी comes from Jamaica, California and Chile. Also, honey is prepared in India, Africa and Australia. अब हम हनी किस तरह से दिखता है, क्या कलर है, वो सब जानेंगे। हम इस हनी का फुल डिस्क्रिप्शन जानेंगे। आप इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से भी जान सकते हैं। तो जो अपीयरेंस हनी का रहता है वो इसका ट्रांसलूसेंट लिक्विड रहता है। हनी इज विस्किड ट्रांसलूसेंट फ्लूइड, इसको लिक्विड के नाम से भी जान सकते हैं।
कलर हनी का येलोइश ब्राउन से लेकर पेल येलोइश रहता है टू पेल येलोइश। टेस्ट हम जाने हनी का, टेस्ट हनी का स्वीट रहता है क्योंकि ये सुगरी फ्लूइड है। एंड फेंट एक्रिड, फेंट मतलब कम, एक्रिड टाइप का बहुत कम इसका टेस्ट रहता है। सॉल्युबिलिटी हम जाने हनी का वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अब हम कुछ नोट्स जान लेते हैं। जब हम हनी को स्टोर करेंगे कुछ वक्त तक तो डेक्सट्रोज का क्रिस्टल डेवलप हो जाएगा उस हनी में, और स्टोर्ड एज crystals of dextrose is developed। जो ऑर्डर और टेस्ट है हनी का वो डिपेंड करता है कि जो नेक्टर लिया गया है वो किस फ्लावर से लिया गया है। ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द फ्लावर्स from which the nectar is collected। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं हनी का। चिपली हनी में डेक्सट्रोज और ग्लूकोज का मिक्सचर रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, वाटर रहता है। हनी कंटेन्स mixture of dextrose and glucose, fructose and water। हनी में ट्रेसेज ऑफ सुक्रोज, डेक्सट्रीन, फॉर्मिक एसिड, वोलेटाइल आयल, वैक्स और पोलन ग्रेन्स भी रहता है। इट ऑल्सो कंटेन्स traces of sucrose, dextrine, formic acid, volatile oils, wax and pollen grains। और ट्रेसेस ऑफ सुकिनेइक एसिड, इंजाइम्स, विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट रहता है हनी में। ट्रेसेस ऑफ सुकिनिक एसिड, इंजाइम्स, vitamins and minerals are also present in the honey। शुगर का प्रोपोर्शन वेरी करता है हनी में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ शुगर हनी में प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि नेक्टर का सोर्स क्या है और जो एंजाइम जो फ्लावर नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर रहा है उसका एक्टिविटी कैसा है। प्रोपोर्शन ऑफ, नोट करके लिखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ शुगर वेरीज greatly in the honey as the amount of sugar present in the honey depends on the sources of nectar and the activity of enzymes which convert
flowers nectar to honey। हनी का एडल्ट्रेशन भी होता है। मेनली जो हनी का एडल्ट्रेशन होता है वो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर के साथ होता है। हनी इज कॉमनली adulterated with the artificial invert sugar, sucrose and glucose। अब इन्वर्ट शुगर क्या होता है वो हम जानते हैं। तो जो इन्वर्ट शुगर है, जिसको इन्वर्ट शुगर सिरप के नाम से भी जानते हैं, यह क्या होता है? तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल लिक्विड स्वीटनर है, जिसको ग्रेनुलेटेड टेबल शुगर और वाटर से बनाया जाता है। इट इज अ लिक्विड स्वीटनर made from the granulated table sugar and water। जो एडल्ट्रेशन है हनी का, उसको हम फिशिस टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। नोट करके लिखिएगा, द एडल्ट्रेशन ऑफ हनी कैन बी डिटेक्टेड बाय फिशिस टेस्ट। यूजेस क्या है हनी का वो हम जानते हैं। हनी वाइडली यूज होता है स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे, वाइडली यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, डिमल्सेंट के तौर पे यूज होता है हनी। डिमल्सेंट क्या होता है? इसको हम म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम से भी जानते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक अपना प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है। डिमल्सेंट उसको हम कहते हैं। अदर यूजेस जाने, हनी को हम एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज करते हैं। बर्न्स के केस में और वाउंड के केस में हम हनी का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक एंड एंटीऑक्सीडेंट। और हनी का यूज करते हैं हम बर्न्स और वाउंड के केस में। यूज्ड इन द केस ऑफ बर्न्स एंड वाउंड्स। हनी का यूज होता है कैंडीज, लोशन और क्रीम के प्रिपरेशन में। यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज, लोशंस एंड क्रीम्स। अदर यूजर्स जाने तो फार्मास्यूटिकल्स में हनी का यूज होता है कफ मिक्सचर, कफ सिरप में। इन फार्मास्यूटिकल्स honey is used in cough mixture and cough syrup। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में व्हीकल्स के तौर पे एक्ट करता है हनी। एक्ट्स एज व्हीकल्स फॉर मेनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। अब हम स्टोरेज कंडीशन जानते हैं हनी का। हनी को वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है और हनी को कूल ड्राई प्लेस पे रखा जाता है। स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर and kept at a cool, dry place। Honey is protected from light,
लाइट से हनी को बचाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।